तलवार धनुष और पैदल सैनिक कुरुक्षेत्र में खड़े हुए, रक्त पिपासु महायोद्धा एक दूजे सम्मुख खड़े हुए। कई लाख सेना के सम्मुख पांडव 5 बिचारे थे। एक तरफ थे योद्धा सब, एक तरफ समय के मारे थे। महासमर की प्रतीक्षा में सारे ताक रहे थे जी, और पार्थ के रथ को स्वयं केशव हाँक रहे थे जी। महासमर का ये नजारा देखन में कुछ खास लगे। केशव ने अर्जुन को देखा, अर्जुन उन्हें उदास लगे। रणभूमि में महासमर को एक पल में तभी सजा डाला। 5 जन उठा कृष्ण ने मुख से लगा बजा डाला। रणभूमि में शंखनाद का जैसे गर्जन शुरू हुआ, रक्त बिखरना शुरू हुआ, सबका मर्दन शुरू हुआ। कृष्ण ने कहा, उठो पार्थ, एक आंख को तुम मीच जरा, गांडीव पे रखवानों को प्रत्यंचा तू खींच जरा। आज दिखा दे रणभूमि में योद्धा की तासीर, यहाँ इस धरती पर कोई नहीं अर्जुन जैसा वीर यहाँ। सुन बात केशव की तो अर्जुन का चेहरा उतर गया। एक धनुर्धारी की विद्या जैसे चूहा कुतर गया। अर्जुन ने कहा, सुनो कान्हा, ये जितने सम्मुख खड़े हुए हम सारे भाई इनसे सीख सीख कर बड़े हुए। इधर खड़े बाबा भीष्म ने हमें गोद खिलाया है, गुरु द्रोण ने धनुष्बाण का ज्ञान हमें सिखाया है। सब भाइयों पर प्यार लुटाया कुंती माँ हमारी ने, कमी न कोई रहने दी प्रभु माता गांधारी ने। ये जितने भी गुरुजन है सभी पूजने लायक है, माना दुर्योधन दुशासन थोड़े से नालायक है। इनके अपराध क्षमा करता हूँ, बेशक हम ही छोटे हैं, ये जैसे भी है माधव अपने ताऊ के बेटे हैं। छोटे से भूभाग की खातिर हिंसक नहीं बनूंगा मैं, छोटे से भूभाग की खातिर हिंसक नहीं बनूंगा मैं। स्वर्ण ताक पे रखकर कुल का विध्वंसक नहीं बनूंगा मैं। खून सने हाथों को होता राजभोग अधिकार नहीं, परिवार मारकर गद्दी मिले सिंहासन स्वीकार नहीं। रथ पर बैठ गया अर्जुन और मुंह माधव से मोड़ लिया, आंख में भरकर आंसू को गांडीव हाथ से छोड़ दिया। गांडीव हाथ से छूटा तो केशव भी कुछ अकुलाए थे। शिष्य पार्थ पर गर्व हुआ और मन ही मन हर्षाए थे। मन ही मन सोच लिया, अर्जुन की बुद्धि न सटने दूंगा, समर भूमि में पार्थ को कमजोर नहीं पड़ने दूंगा। धर्म बचाने की खातिर फिर नव अभियान शुरू हुआ। रणभूमि में जगत गुरु का गीता ज्ञान शुरू हुआ। एक नजर में रणभूमि के कण कण डोल गए माधव, टक टक देख रहे अर्जुन एकदम से बोल गए माधव, हे पार्थ, पहले बतलाते मैं संवाद नहीं करता, तुम सारे भाइयों की खातिर कोई विवाद नहीं करता। पांचाली के तन से लिपटी साड़ी खींच रहे थे वे भी उतने दोषी हैं। जबड़ा भींच रहे थे जो घर की इज्जत तड़प रही थी, कोई दो टूक नहीं बोले। पुत्र बहू को नग्न देख क्या गंगा पुत्र नहीं खोले। कायर बनकर बैठे हुए पार्थ बड़ी बेशर्मी है, संबंध उन्हीं से निभा रहे जो लोग यहाँ अधर्मी है। धर्म के ऊपर आज है संकट का बादल खड़ा हुआ और तुम्हारा गांडीव पर रथ के कोने में पड़ा हुआ। धर्म के ऊपर संकट का बादल कैसे छाने देते हो, कायरता के भाव मन में कैसे आने देते हो। हे पांडव के पुत्र, धर्म का कैसा कर्ज उतारा है, शोले होने थे आंखों में और बहती जलधारा है। गांडीव उठाने में पार्थ जितनी देर यहाँ होगी, इंद्रप्रस्थ के राजमहल में उतनी अंधेर वहां होगी। धर्म अधर्म की गहराई में खुद को नाप रहा अर्जुन, अश्रुधार तेज हुए और थर थर कांप रहा अर्जुन। हे माधव, स्वयं का रक्त पीना नहीं सरल होगा, विजय यदि हम हो भी गए तो जीना नहीं सरल होगा। स्वयं ही कुल का नाशक कैसे बन जाऊं मैं, रक्त सिंहासन लाशों पे शासक कैसे बन जाऊं मैं। कैसे उठेंगे कर उन पर जो कर पर अधर लगाते हैं, जिनके स्वागत करने को ये कर भी स्वयं जुड़ जाते हैं। इन्हीं करों ने बाल काल में सबके पैर दबाए हैं, इन्हीं करों को कर में पकड़ कर पितामह मुस्काए हैं। अपने वान की नोक जो इनकी ओर करूंगा मैं, प्रभु मुझको मृत्यु दे दो उससे पूर्व मरूंगा मैं। बाद युद्ध के ना मुझको कुछ पास दिखाई देता है, इस रणभूमि में माधव नाश दिखाई देता है। बात बहुत भावुक थी, लेकिन जगत गुरु मुस्काते थे। ज्ञान की गंगा निरंतर चक्रधारी बरसाते थे। जीवन मरण की योद्धा यहाँ चाह नहीं करते, बाद युद्ध के क्या होगा ये परवाह नहीं करते। युद्ध की मत सोचो, कर्म पे ध्यान लगाओ तुम, बाद युद्ध के क्या होगा ये मत अनुमान लगाओ तुम। इस दुनिया में रक्तपात का कोई तो एहसास नहीं, निज जीवन का करे फैसला, ये नर के बस की बात नहीं। ना तुम जीवन देने वाले, ना तुम मारने वाले हो, ना जीत तुम्हारे हाथों में, ना तुम हारने वाले हो। ये जीवन दीपक की भांति यूं ही चलता रहता है, पवन वेग से बुझ जाता है वरना जलता रहता है। मानव वश में शेष नहीं, फिर भी क्यों मानव डरता है, मरकर भी अमर हुआ
जो धर्म की खातिर मरता है, ना सत्ता सुख से होता है, ना सम्मानों से होता है, जीवन का सार केवल बलिदानों से होता है। देह त्याग योद्धा ही करते, ना कोई दूजा जाता है। रणभूमि में वीर मरे तो शब भी पूजा जाता है। योद्धा की प्रवृत्ति जैसे खोटे शस्त्र बदलती है, वैसे ही दिव्य आत्मा दैहिक वस्त्र बदलती है। कान्हा तो सदा नर को मन का उदार बताते थे, इस दुनिया की खातिर ही गीता का सार बताते थे। कुछ कुछ समझ गया मैं माधव, कुछ असमंजस में हूँ, इतना समझ गया मैं स्वयं के न वश में हूँ। हे माधव, मान और सम्मान बताओ, मुझको जीवन ज्ञान बताओ। जीवन मृत्यु क्या है माधव, रण में जीवन दान बताओ। काम क्रोध की कही तुमने, तुम मुझको उत्तम काम बताओ। और खुद को ईश्वर कहते हो तो जल्दी अपना नाम बताओ। इतना सब सुनते ही माधव का धीरज डोल गया और तीनों लोक का स्वामी बेहद गुस्से में बोल गया। सारे सृष्टि को भगवान बेहद गुस्से में लाल दिखे। देवलोक के देव डरे, माधव में उनको काल दिखे। कान खोल कर सुनो पार्थ, मैं ही त्रेता का राम हूँ। कृष्ण मुझे सब कहते, मैं द्वापर का घनश्याम हूँ। मैं ही भेष नारी का धरकर मैं ही केश बदलता हूँ। धर्म बचाने की खातिर अनगिनत वेश बदलता हूँ। विष्णु का मैं दशम अवतार परशुराम मतवाला हूँ। कालिया नाग के फन को मैं मर्दन करने वाला हूँ। महिषासुर बकासुर को मैंने जिंदा गाड़ दिया। धर्म की खातिर नरसिंह बनकर हिरण कश्यप फाड़ दिया। रथ तुम्हारा तनिक नहीं चलता पार्थ, केवल मैं ही चलता हूँ। गांडीव तुम्हारे हाथों में, रणभूमि में मैं ही लड़ता हूँ। इतना कहकर मौन हुए और मन ही मन सकुचाए केशव। पलक झपकते ही अपने दिव्य रूप में आए केशव। दिव्य रूप में केशव का सबसे अलग दमकता था। कई लाख सूरज जितना चेहरा तेज चमकता था। इतने ऊंचे थे भगवान की सर अंबर से लगता था। कई हजार भुजा देख डर अर्जुन को लगता था। माँ गंगा का पावन जल उनके चरणों को चूम रहा था और तेजरनी अंगुली में चक्र सुदर्शन घूम रहा था। नदियों की कलकल, सागर का शोर सुनाई देता था। केशव के अंदर पूरा ब्रह्मांड दिखाई देता था। जैसे जैसे मेरे केशव का कद बड़ा हुआ, सहमा सहमा सा अर्जुन अपने रथ पर खड़ा हुआ। माँ गीता का ज्ञान सीधे हृदय पे प्रहार हुआ और मृत्यु के आलिंगन है तू। फिर अर्जुन तैयार हुआ। मैं धर्म भुजा का वाहक हूँ, कोई मुझको मार नहीं सकता। जिस पे रथ पर हो भगवान, वो युद्ध हार नहीं सकता। जितने भी अधर्मी है चुन चुन कर उन्हें सजा दूंगा। इतना रक्त बहाऊंगा, धरती की प्यास बुझा दूंगा। अर्जुन की आंखों में धर्म का राज दिखाई देता था। केशव को अर्जुन में यमराज दिखाई देता था। रण में जाने से पहले अर्जुन ने एक काम किया, शीश चरणों में रखकर केशव को प्रणाम किया। जिधर चले वान अर्जुन के सब पीछे हट जाते थे। रणभूमि के कोने कोने में लाशें पट जाते थे। कुरुक्षेत्र की भूमि पर नाच नचाया अर्जुन ने। सारी धरती लाल हुई, कोहराम मचाया अर्जुन ने। बड़े बड़े योद्धाओं को नानी याद दिलाई थी। मृत्यु का वो तांडव देख मृत्यु भी घबराई थी। ऐसा लग रहा था मृत्यु से प्यार हुआ है जी। ऐसा धर्म दुनिया में पहली बार हुआ है जी। अधर्म किया समाप्त अर्जुन ने कसम निभाई थी। धर्मराज के शीश पे राजमुकुट की छाया थी, पर सारी दुनिया जानती थी ये सब केशव की माया थी। धर्म किया स्थापित जिसने दाता दया निधान की जय। सारे मिलकर जोर से बोलो, चक्रधारी भगवान की जय। जय जय श्री कृष्णा। दोस्तों, ये कविता अमित शर्मा जी ने लिखी है और आप लोगों को कैसी लगी? धन्यवाद।